बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये लेक्चर बाइनरी ट्री या बाइनरी सर्च ट्री के इंसर्शन और डिलीशन ऑपरेशन के बारे में है, और उसके बाद एंड में हम बाइनरी ट्री की या बाइनरी सर्च ट्री की टाइम कम्प्लेक्सिटी भी इसके डेटा स्ट्रक्चर के ऑपरेशन के ऊपर डिस्कस करेंगे, और लास्ट में हम एप्लीकेशन भी देखेंगे। एक आध एप्लीकेशन मैंने पहले लेक्चर में जब मैं बाइनरी ट्री को या बाइनरी सर्च ट्री को आपको एक्सप्लेन कर रही थी तो वहाँ पे भी मैंने डिस्कस की थी कि कंप्यूटर में किस तरह से इंटरनली बाय डिफ़ॉल्ट ट्री डेटा स्ट्रक्चर जो है वो आपका यूज़ होता है। तो फर्दर एप्लीकेशन भी हम इस लेक्चर के एंड में देखेंगे। एक और बात जो क्लियर करने वाली है, उस पहले लेक्चर में भी आपको क्लियर किया था कि बाय का मतलब होता है टू, यानी हम ऐसे ट्री के बारे में बात कर रहे हैं जिसमें दो से ज़्यादा चिल्ड्रन जो हैं वो किसी रूट नोड के नहीं होंगे। और फिर हमने फर्दर पिछले लेक्चर में कहा था कि व्हाट एक्चुअली इज द डिफरेंस बिटवीन बाइनरी ट्री एंड बाइनरी सर्च ट्री। तो उसको दोबारा रिवाइज कर लें कि बाइनरी ट्री वो होता है जिसमें आप सिर्फ ये कंडीशन चेक करते हैं कि आपकी हर रूट नोड के जो है वो दो चिल्ड्रन होंगे, दो से ज़्यादा नहीं होंगे, या ज़ीरो होंगे या वन होंगे या टू होंगे, टू से ज़्यादा नहीं होंगे। लेकिन बाइनरी सर्च ट्री एक ऐसा बाइनरी ट्री होता है जिसमें इस कंडीशन के अलावा आप ये भी चेक करते हैं कि आपकी जो रूट नोड होती है वो अपने लेफ्ट सब ट्री से जो है वो ग्रेटर होती है और राइट सब ट्री से जो है वो लेस होती है। यानी ये कंडीशन लगा के हम ऐसे बाइनरी ट्री को बाइनरी सर्च ट्री जो है वो कहते हैं। तो बेसिकली हम बाइनरी सर्च ट्री को हमने पिछले लेक्चर में भी डिस्कस किया था, उसके ट्रावर्सल को, और यहाँ पे भी जो हम इंसर्शन और डिलीशन करेंगे वो हम एक्चुअली बाइनरी सर्च ट्री पे ही कर रहे हैं। नाउ क्या एडवांटेज है कि हम सिंपल बाइनरी ट्री को छोड़ के बाइनरी सर्च ट्री पे काम करते हैं? वो इसलिए कि चूंकि आप डेटा को एक पर्टिकुलर कंडीशन के तहत स्टोर रखते हैं, जैसे मैंने पिछले लेक्चर में बताया कि आप लेस डेटा को लेफ्ट रखते हैं और ग्रेटर डेटा को राइट पे रखते हैं। तो जब हम उसका ट्रावर्सल करते हैं, जैसे हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि ट्री के जो तीन ट्रावर्सल मेथड थे, प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर और इन ऑर्डर, तो इन ऑर्डर ट्रावर्सल से आपको डेटा जो था वो सॉर्टेड फॉर्म में आपको मिल जाता है। यानी ये एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है कि इसमें आप डेटा इस तरीके से स्टोर करें कि जब आप उसको ट्रावर्स करें तो वो आपको किसी सॉर्टिंग एल्गोरिथम को अप्लाई किए बगैर आपका डेटा जो है वो आपके पास सॉर्टेड फॉर्म में आ जाए। जबकि हमने जो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर पढ़े हैं, एरे, लिंक लिस्ट, स्टैक या क्यू, उस पर आपको कोई डेटा सॉर्टिंग का कोई एल्गोरिथम अप्लाई करेंगे तो आपको डेटा जो है वो सॉर्टेड फॉर्म में मिलता है। तो इसलिए ट्री जो है वो इस लिहाज से एक अच्छा डेटा स्ट्रक्चर है। फिर अगर हम चले जाएं इस चीज़ के ऊपर कि लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में आपके जो है आप अननेसेसरी डेटा को भी एक्सेस करते हैं ट्रावर्स करते वक्त, क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर आपने किसी दरमियान वाली किसी डेटा को एक्सेस करना है तो आपको शुरू से जाना पड़ता है या आपको एंड से जाना पड़ता है। कोई ऐसा तरीका नहीं है कि आप डायरेक्ट उस डेटा पे चले जाएं और आप अननेसेसरी डेटा को एक्सेस ना करें। आपको लाजमी, चूँकि लीनियर है, एक जगह से शुरू करना है, दूसरी जगह तक जाना है, तो इसलिए आपको अननेसेसरी डेटा भी दरमियान में एक्सेस करना पड़ता है, जो कि आपका टाइम लेता है, जो कि हमने कहा था कि बिग ओ एन आपका जो है एरे में, लिंक लिस्ट में और टैग और क्यू में होता है। लेकिन ट्री चूँकि हायरार्किकल डेटा स्ट्रक्चर है, और हम जब पिछले लेक्चर में उसके ऊपर ट्री को बना रहे थे तो हमने ये देखा था कि हम जो नया नया रिकॉर्ड इंसर्ट करते हैं या नई नोड इंसर्ट करते हैं, हम सिर्फ उसी जगह पे जाते हैं जिधर उसने इंसर्ट होना होता है। हम उसके राइट लेफ्ट जितने भी सब ट्रीज होते हैं या ब्रांचेज होती हैं उन पे हम नहीं जाते। तो ये आपका बहुत ज़्यादा टाइम सेव करता है, और इसलिए इसका जो ट्रावर्सल का जो है वो टाइम कम्प्लेक्सिटी है, पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, वो बिग गो लॉग एन उसकी हाइट होती है, तो फिर वो एन लॉग एन या लॉग एन में आप कह सकते हैं कि वो उसको बिलोंग करते हैं। तो ये मच बेटर है आपके जो है वो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर से। तो हम इसलिए बाइनरी सर्च ट्री पे ज़्यादा फोकस करते हैं, क्योंकि उसमें डेटा स्टोरेज जो है वो इस तरह से है कि आपको फर्दर फैसिलिटी, जैसे मैंने अभी बताया कि एक तो ट्रावर्सल से, इन ऑर्डर ट्रावर्सल से आपको सॉर्टेड डेटा मिल जाता है। इसके अलावा भी आपकी बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं जो कि हमें मिल जाती हैं। तो ट्रावर्सल को चूँकि हमने बड़े डिटेल से पिछले लेक्चर में डिस्कस कर लिया था कि तीन जो ट्रावर्सल मेथड्स हैं बाइनरी सर्च ट्री के, प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर, उसका क्या मतलब है और किस तरीके से उसमें नोड जो है वो एक्सेस होती हैं। तो अब जो दो डेटा स्ट्रक्चर के ऑपरेशन रह गए, इंसर्शन और डिलीशन, उसको हम इस लेक्चर में जो है वो कवर करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे ये बात भी क्लियर कर लूँ कि जब हम इंसर्शन की बात करते हैं तो बेसिकली इंसर्शन या क्रिएशन एक ही बात है। यानी अगर आपके पास कुछ नंबर्स हैं, फॉर एग्जांपल ये आपके पास नंबर्स हैं और आप इससे बाइनरी सर्च ट्री बनाना चाह रहे हैं, तो जब आप क्रिएट कर रहे होते हैं तो बेसिकली आप इंसर्शन ही कर रहे होते हैं। यानी आप एक एक नंबर जब उठाते हैं, पिछले लेक्चर में भी हमने जब बनाया था इन ऑर्डर ट्रावर्सल के लिए, तो बेसिकली आप जो क्रिएशन कर रहे हैं वो ही इन अदर वर्ड आप इंसर्शन ही कर रहे हैं। यानी आप एक एक नंबर लेते हैं और फिर उसको जो है इंसर्ट करते चले जाते हैं। तो क्रिएशन या इंसर्शन में कोई डिफरेंस नहीं है। तो ये हमारे पास कुछ नंबर्स हैं, एट नंबर्स हैं, या आप यूँ समझते हैं कि ये 8 रिकॉर्ड्स हैं, या आप समझें कि रिकॉर्ड की कुछ कीज़ हैं। आप
किसी भी सेंस में इसको ले लें। बेसिकली मकसद ये है कि हमारे पास कुछ डेटा है और उसको हम बाइनरी सर्च ट्री के फॉर्म में उसको हम स्टोर करना चाहते हैं। तो क्या तरीका है इंसर्शन का बाइनरी सर्च ट्री में, कि जो फर्स्ट नंबर होगा आपका उसको तो आप लाजमन रूट ऑफ द ट्री लेंगे, ठीक है। फर्स्ट नंबर इज द रूट ऑफ द ट्री, जो भी आपका पहला रिकॉर्ड होगा वो आपका रूट ऑफ द ट्री बनेगा, यानी वहां से आपका ट्री जो है वो बनना शुरू हो जाएगा, ठीक है। ये आपने 1 लिख लिया, आपका ट्री जो है वो बनना शुरू हो गया। उसके बाद जब आप नेक्स्ट नंबर लेंगे 10, तो आपने ये चेक करना है, हम बाइनरी सर्च ट्री बना रहे हैं जिसका हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि आपकी जो रूट से लेफ्ट वाले होते हैं वो रूट से लेस होते हैं और जो राइट वाले होते हैं वो ग्रेटर होते हैं। तो 10 को हम कंपेयर करेंगे रूट के साथ, 1 के साथ, और 10 जो है वो चूंकि 1 से ग्रेटर है तो इसको 1 के राइट साइड पे इसका चाइल्ड जो है वो बनना चाहिए। तो ये हमने 10 को इसके राइट साइड पे लिख लिया। उसके बाद हम नेक्स्ट नंबर लेते हैं 8, और 8 को हम ये देखते हैं, फिर हम रूट, हर दफ़ा हम रूट से ही शुरू करेंगे क्योंकि रूट आपका जो है ना वो एक्सेस पॉइंट है, वहीं से हम आगे फर्दर जाएंगे उसका, ठीक है। जो हमने पिछले लेक्चर में कहा था कि हाइट ऑफ द ट्री होता है, तो वो हाइट ऑफ द ट्री बनती चली जाती है। अभी इस वक्त जो है ना, जब सिर्फ आपका 1 था तो आपकी हाइट ऑफ द ट्री 1 थी, यानी एक लेवल था आपके पास, लेकिन जब आपने 10 कर दिया तो अब इसकी हाइट 2 हो गई, यानी आप सेकेंड लेवल पे काम कर रहे हैं, ठीक है। तो जिस जिस तरीके से ट्री जो है वो नीचे की तरफ जाता है, इसका मतलब है उसके लेवल्स बढ़ते चले जाते हैं, अनदर वर्ड मीन कि उसकी हाइट बढ़ती चली जाती है। अब आप 8 को अगर 1 के साथ कंपेयर करें तो वो 1 से ग्रेटर है तो आप राइट साइड पे जाएंगे, लेकिन जब 10 के साथ कंपेयर करेंगे तो वो 10 से लेस है, इसलिए 8 जो है वो 10 के लेफ्ट साइड पे जाएगा, ठीक है। ये आपने 8 इंसर्ट कर दी। तो मेथड आपको समझ आ गया कि आपने जो भी नया नंबर या नया रिकॉर्ड उठाना है उसको रूट से मैच करना है। अगर वो लेस है तो उसके लेफ्ट पे जाना है, अगर वो राइट है तो उसके राइट पे जाना है, ग्रेटर है तो राइट पे जाना है। इस तरीके से आपने कंपेयर करते जाना है। और दूसरी बात आप नोटिस कर लें कि हर नोड को आप इधर लीफ नोड या टर्मिनल नोड या आखिर में लगा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि 8 कहीं दरमियान में 1 के दरमियान में कहीं इंसर्ट हो जाए या किसी और जगह पे इंसर्ट हो जाए। हर नोड जो नई आएगी वो एक नेक्स्ट लेवल बनाएगी या एग्जिस्टिंग लेवल पे ही। फॉर एग्जाम्पल अगर 0.5 होता तो वो 1 के लेफ्ट पे आ जाता, तो इसका मतलब है एक ही लेवल रहता, एक ही लेवल होता जिसमें आपका 10, यानी एक लेवल पे 1 होता है रूट और दूसरे लेवल पे 0.5 होता और 10 होता है। लेकिन अब चूंकि 8 जो है वो थर्ड लेवल पे आ गया है, तो कहने का मकसद ये है कि हर जो नया रिकॉर्ड या हर नई नोड जो आप इंसर्ट करेंगे वो अपने एट द एंड जाके इंसर्ट करिए, जिसको आप टर्मिनल नोड कहते हैं या लीफ नोड कहते हैं। और इसी तरीके से आपके लेवल जो है वो बढ़ते चले जाते हैं, जो कि एक्चुअली आपकी ट्री की क्या होती है, हाइट होती है। तो 8 जो है वो 1 से ग्रेटर था, आप राइट पे है, लेकिन जब 10 से कंपेयर किया तो वो उससे लेस था, तो आपने उसको 10 के लेफ्ट साइड पे इंसर्ट कर दिया, ठीक है। ये हम बाइनरी सर्च ट्री बना रहे हैं, ठीक है। अब हम अगला नंबर लेते हैं विच इज़ 4, और 4 को हम फिर अगेन 1 से कंपेयर करते हैं, और जब हम इसको रूट से कंपेयर करते हैं, ये इससे ग्रेटर है तो हम राइट साइड पे आते हैं, 10 से लेस है तो हम लेफ्ट साइड पे आते हैं। अब 8 से भी ये लेस है तो ये 8 के लेफ्ट साइड पे इंसर्ट होगा, ठीक है। ये आप देखें, इसके कंपेयर हुआ, इससे कंपेयर हुआ, और ये 8 की लेफ्ट साइड पे इंसर्ट हो। अब कितने लेवल्स हो गए हैं आपके ट्री के? अब आपके ट्री के 4 लेवल्स हो गए। पहले लेवल पे 1 है, दूसरे लेवल पे 2 है, तीसरे लेवल पे 8 है, और चौथे लेवल पे क्या है, 4 है, ठीक हो गया। अब हमने अगला नंबर उठाना है विच इज 6। जब आप 6 को लेते हैं, अगेन उसको 1 के साथ कंपेयर करेंगे तो वो ग्रेटर है तो आप 1 की राइट साइड पे जाएंगे। जब आप 10 से कंपेयर करेंगे तो वो 10 से लेस है तो आप लेफ्ट साइड पे जाएंगे। फिर आप 8 से कंपेयर करेंगे तो वो 8 से लेस है तो आप उसकी लेफ्ट साइड पे जाएंगे। लेकिन जब आप उसको 4 के साथ कंपेयर करेंगे, वो तो चूंकि 4 से ग्रेटर है तो ये 4 की राइट साइड पे इंसर्ट हो जाए, ठीक है। और आपके लेवल भी, एक और लेवल या हाइट ऑफ द ट्री भी आपकी जो है वो इंक्रीज हो गई है, ठीक है। तो या तो नया रिकॉर्ड या नया नंबर एग्जिस्टिंग लेवल पे आएगा, या फिर वो एक नया लेवल बनाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका जो नेक्स्ट नंबर है दैट इज 3। अगेन आप 1 से शुरू करें, 1 से ग्रेटर है तो आप राइट साइड पे आएंगे, 10 से लेस है तो आप लेफ्ट साइड पे आएंगे, 8 से लेस है तो आप लेफ्ट साइड पे आएंगे, 4 से लेस है तो ये 4 के लेफ्ट साइड पे, यानी ये इसी एक एग्जिस्टिंग लेवल पे ही, जिस लेवल पे 6 था वहीं पे जाके आपका 3 जो है वो इंसर्ट हो गया। इसने कोई नया लेवल नहीं बनाया। इसका मतलब है अब आपके ट्री के कितने लेवल्स हैं? पहले लेवल पे 1 है, 1 देन 2 देन 3 देन 4, और 5th लेवल पे आपके 2 नोड हैं, 3 और 6, और इसीलिए आपकी जो हाइट ऑफ द बाइनरी सर्च ट्री होगी या बाइनरी ट्री होगी वो भी आपकी क्या होगी, 5 होगी, ठीक है। अब हम अगला नंबर लेते हैं 2। 2 को हम 1 से कंपेयर करते हैं तो वो ग्रेटर है तो आप राइट साइड पे आके 10 पे आ जाते हैं, 10 से लेस है तो आप इसकी लेफ्ट साइड पे जाते हैं, 8 से 2 जो है वो लेस है तो आप 8 की लेफ्ट साइड पे जाते हैं, 4 से ये लेस है तो आप 4 की लेफ्ट साइड पे जाते हैं। अब 2 जो है वो 3 से भी लेस है
तो इसका क्या मतलब है कि 3 जो है 2 जो है वो 3 की लेफ्ट साइड पे इंसर्ट होगा, और एक और लेवल 6 लेवल जो है वो आपका वहाँ पे ट्री में ऐड हो गया है। ठीक हो गया। अब हम लास्ट नंबर की तरफ जाते हैं, विच इज़ योर 5। 5 को 1 से कंपेयर करें, इट विल कम टूवर्ड द राइट साइड, देन ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ 10 बिकॉज इट इज़ लेस देन 10, फिर इट इज़ लेस देन 8 तो 8 की लेफ्ट साइड पे, ठीक है, 8 की लेफ्ट साइड पे। फिर ये 4 से ग्रेटर है तो 4 की राइट साइड पे आ जाएगा। अब ये 6 से लेस है तो इसको कहाँ लगना चाहिए, 6 की लेफ्ट साइड पे लगना चाहिए। ठीक हो गया। तो वो जो हमारा 6 लेवल था उस पे आपका एक और नोड भी आपकी इंसर्ट हो गया, विच इज़ 5। ठीक हो गया। तो ये आपने एक बाइनरी सर्च ट्री बनाया है, और जैसे मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि इस एक कंप्लीट बाइनरी सर्च ट्री के अंदर देयर आर डिफरेंट बाइनरी सब सर्च ट्रीज। फॉर एग्जांपल अगर मैं ये कहूँ ओवरऑल हूँ तो मैं कहूँ 1 जो है ना, जो रूट है उसके लेफ्ट पे कोई भी ट्री नहीं है, सब ट्री, लेकिन राइट पे ये इतना, ये सारा जो है ये इसका राइट सब ट्री है। अच्छा, अगर मैं 10 पे आ जाऊँ, मैं कहूँ अगर 10 रूट है तो 10 के लेफ्ट पे ये सारा इसका लेफ्ट सब ट्री कहलाएगा, लेकिन राइट पे इसका कोई सब ट्री नहीं है। ठीक है। और अगर इधर वही प्रॉपर्टी होल्ड करेगी कि रूट जो है वो अपने लेफ्ट वालों से ग्रेटर, देखिए 10 का जो लेफ्ट है 8 4 6 3 2 5 वो सारे के सारे 10 से लेस है, तो कंडीशन फुलफिल हो रही है कि 10 अगर रूट है तो उसका लेफ्ट का सब ट्री की सारी वैल्यूज जो है वो उससे क्या है, लेस है। अच्छा, अगर मैं फिर और नीचे को आ जाऊं, मैं कहूँ कि मैं 8 को लेती हूँ रूट, तो 8 के लेफ्ट पे जो पूरा ट्री है 4 3 6 5 2 वो सब नंबर जो है वो 8 से क्या है, लेस है। और एक के राइट पे कोई सब ट्री नहीं, अगर होता तो उसकी वैल्यू 8 से क्या होती, ज़्यादा होती। सिमिलरली अगर मैं 4 को ले लूँ, मैं ये वाला सब ट्री ले लूँ जो कि 4 से शुरू हो, यानी 4 3 2 6 5, ये भी तो एक सब ट्री है ना। तो अगर मैं 4 को ले लूँ तो 3 और 2 उससे लेस हैं, और 6 और 5 जो राइट पे हैं वो उससे क्या है, ग्रेटर। तो कोई भी आप सब ट्री उठा लें तो बाइनरी सर्च ट्री में, अगर वो आपने ठीक बनाया है तो कोई भी आप उसमें सब ट्री बनाते हैं, वो इस कंडीशन को उसको सेटिस्फाई करना चाहिए कि उसका जो लेफ्ट सब ट्री है वो सब ट्री की जो इन्फॉर्मेशन है वो उससे लेस होनी चाहिए, और जो राइट सब ट्री की इन्फॉर्मेशन या डेटा है वो उससे क्या होना चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए। तो ये हमने बेसिकली बाइनरी सर्च ट्री बनाया भी है, और किस तरह बनाया, हमने इंसर्शन एक एक करके हमने इंसर्शन का ऑपरेशन जब अप्लाई किया, तो हमें ओवरऑल क्या नज़र आया कि हम अननेसेसरी ब्रांच की तरफ नहीं गए। फॉर एग्जांपल जब आपके 6 ने इंसर्ट होना था तो आप 4 के डायरेक्ट राइट पे आ गए, आप 3 और 2 पे नहीं गए क्योंकि रिक्वायर्ड ही नहीं था। इसी तरीके से जब आपने 2 इंसर्ट करना था तो आप 4 से डायरेक्ट इस तरफ आ गए, आप 6 और 5 की तरफ नहीं गए। तो इसका क्या मतलब है कि ये ऑपोजिटली लीनियर डेटा स्ट्रक्चर के, ये एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है कि ये सिर्फ उसी ब्रांचेस पे या उसी डेटा को आप ट्रावर्स या एक्सेस करते हैं जो कि रिक्वायर्ड होता है। इसका मतलब है आपका बहुत सारा टाइम जो है वो सेव हो जाता है। ये तो अभी हमने एक छोटा सा ट्री बनाया ना, अगर हम एक बड़े सिनेरियो में बात करें, क्योंकि रियल लाइफ का डेटा तो आपका बहुत ज़्यादा होता है, तो अगर हम रियल सिनेरियो में बात करें तो हमें ये पता चलता है कि इसकी जो इंसर्शन, इसकी जो हाइट है ट्री की वो log n है। इसका क्या मतलब है, अगर आपके पास 100 नंबर दें तो अगर आपका बाइनरी सर्च ट्री बैलेंस है, वो हम बाद में पढ़ेंगे कि उसको बैलेंस कैसे करते हैं, तो इसका मतलब है कि 10 लेवल्स में आपका 100 जो है ना, यानी log ऑफ 100 आपका 10 होगा, तो 10 लेवल्स में आपका पूरे जो 100 रिकॉर्ड है ना वो आपके सारे के सारे स्टोर हो जाएंगे। ये कितनी बड़ी बात है। इसी तरीके से आप बेशक 10,000 1 लाख जितना मर्जी आप एन कर दें, लॉग चूंकि एक बहुत छोटी वैल्यू होती है, तो आपको ये पता चलेगा कि ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है कि जो बहुत बड़े डेटा को बहुत कम डेप्थ तक जो है वो स्टोर कर लेता है। तो इससे क्या फ़ायदा होता है, इससे फ़ायदा ये होता है कि चूंकि उसकी हाइट log n है, तो जब आप नया रिकॉर्ड जिस टाइम भी एंटर करते हैं आपको log ऑफ n टाइम लगता है एक नया डेटा इंसर्ट करने में। अब हम दूसरा डेटा स्ट्रक्चर का ऑपरेशन देख लेते हैं, डिलीशन। यानी हमने बाइनरी सर्च ट्री पे या बाइनरी ट्री पे हमने डिलीशन का ऑपरेशन कैसे करना है। इंसर्शन अभी हमने कवर कर लिया, जिसमें हमने जनरली उसकी थोड़ी सी हमने टाइम कम्प्लेक्सिटी को भी लीनियर डेटा स्ट्रक्चर से कंपेयर करके देखा है। तो डिलीशन का ऑपरेशन किस तरीके से होगा बाइनरी सर्च ट्री पे, ये अभी हमने ट्री बनाया है पिछले स्टेप में। तो डिलीशन कैसे करेंगे नाउ, डिलीशन में आपके 3 केसेस होंगे। ठीक है, 3 केसेस का मतलब ये है कि आपने
एक पहला केस ये है कि आपने ऐसे डेटा को डिलीट करना है या ऐसी नोड को डिलीट करना है जो कि टर्मिनल नोड है, लीफ नोड है, यानी ऐसी नोड है जिन पे आपका ट्री खत्म हो रहा है, या दूसरे लफ्जों में ऐसी नोड है जिनका कोई चाइल्ड नहीं है, यानी 0 चिल्ड्रन है। तो अगर आप इस ट्री में देखें तो आपको कौन सी 2 नोड ऐसी नजर आ रही है जिनका कोई चाइल्ड नहीं है? एक 2 है और दूसरा कौन सी है? 5। ये 2 नोड ऐसी हैं जिनके कोई चिल्ड्रन नहीं है, तो ये लीफ नोड है, यहाँ पे आपका ट्री जो है वो खत्म हो रहा है। जबकि बाकी आप देख लें कोई भी लीफ नोड नहीं है, क्योंकि 3 जो है उसका एक चाइल्ड है 2, 6 जो है उसका चाइल्ड है 5, 4 जो है उसके लेफ्ट पे भी ट्री है, राइट पे भी है, 8 के लेफ्ट पे सब ट्री है, 10 के लेफ्ट पे है, 1 के राइट। तो इस 2 और 5 एक ऐसी नोड्स हैं या ऐसा डेटा है जिनका कोई चिल्ड्रन नहीं है। दैट मीन कि ये 2 और 5 जो है ये टर्मिनल नोड्स हैं। तो इनको हम कैसे डिलीट करेंगे? ये पहला केस है, ठीक है। सेकंड केस डिलीशन का ये है कि ऐसी नोड को आपने कैसे डिलीट करना है जिसका सिर्फ एक चाइल्ड हो, या लेफ्ट पे हो या राइट पे हो। फॉर एग्जांपल 3 में इस ट्री में 3 नोड ऐसी है जिसका लेफ्ट चाइल्ड है, सिर्फ लेफ्ट है। 6 ऐसी नोड है जिसका सिर्फ लेफ्ट चाइल्ड है। 8 ऐसी नोड है जिसका एक लेफ्ट चाइल्ड है, ये लेफ्ट पे है। 4 नहीं है, देखें 4 के तो लेफ्ट और राइट दोनों पे है। 10 एक ऐसी नोड है जिसका सिर्फ लेफ्ट पे चाइल्ड है। 1 एक ऐसी नोड है जिसका राइट पे चाइल्ड है। तो ऐसे नोड को कैसे डिलीट करना है, यानी 10 को कैसे डिलीट करना है, 8 को कैसे करना है जिसका एक लेफ्ट पे है, 3 को कैसे करना है इसका एक लेफ्ट चाइल्ड है, 6 को कैसे करना है इसका एक लेफ्ट चाइल्ड है। ये सेकंड केस है। और थर्ड केस क्या है? ऐसी नोड जिसके 2 चिल्ड्रन हो। इस पूरे ट्री में आपको कौन सी नोड नजर आए जिसके 2 चिल्ड्रन है, यानी 2 सब ट्रीज है, ये 4 है। इसके लेफ्ट पे भी ट्री है और इसके राइट पे भी, और कोई ऐसी नोड नहीं है। देखें 1 के लेफ्ट पे नहीं है, 8 के राइट पे नहीं है, 10 के राइट पे नहीं, सिर्फ 4 एक ऐसी नोड है इस पूरे ट्री में जिसके लेफ्ट पे भी चिल्ड्रन है और राइट पे भी है। तो तीसरा केस ये है कि ऐसी नोड को आपने कैसे डिलीट करना है। तो अब हमने 3 केसेस अलग अलग करके देखने हैं। पहला केस हमने ये देखना है कि हम टर्मिनल नोड को या लीफ नोड को कहते हैं, जैसे मैंने कहा 2 और 5 है। फिर हमने सेकंड केस देखना है कि ऐसी नोड को या ऐसे रिकॉर्ड को किस तरह डिलीट करना है जिसका सिर्फ एक चाइल्ड हो, यानी एक साइड पे ट्री हो। एंड थर्डली एंड लास्ट, ऐसी नोड या ऐसा रिकॉर्ड जिसके दोनों तरफ आपके जो है वो ट्रीज हो। तो एक एक करके अब हम इसको देख लेते, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल हम पहले टर्मिनल नोड, जैसे 2 है, तो 2 को हमने कैसे डिलीट करना है? जो टर्मिनल नोड होती है उसका तरीका यह कि सिंपली आप उस नोड को बस वहां से आप खत्म कर देंगे, सिंपल। यानी टर्मिनल नोड को कैसे डिलीट करना है कि बस वो जिस जिस नोड की भी वो चाइल्ड है आप उसको खत्म कर ले। इसका मतलब है कि अगर हम कोडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें ना, जो आप करेंगे तो आप ये कहेंगे कि जो उसकी जो थ्री नोड थी, यानी जो उसकी पेरेंट नोड थी, उसका लेफ्ट पॉइंटर आप नल कर देंगे। जब आप उसका लेफ्ट पॉइंटर नल करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो 2 जो है वो वहां से खत्म हो जाए। और थ्योरेटिकली जब आप इसको बनाएंगे तो इसका मतलब यह है कि सिंपली आपने वो नोड जो है ना वो यहाँ पे शो नहीं करनी, अगर आपने नोड 2 को डिलीट कर दिया, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम 5 डिलीट करें तो 5 हमने यहाँ से हटा देंगे, क्लियर है। तो ये हमने टर्मिनल नोड 2 जो है उसको हमने डिलीट करके देखा, ठीक हो गया। ये आपने देखा कि वहां से 2 जो है, अगर आप जाके देखें 2 यहाँ पे थी और 2 को हमने अब यहाँ से चूंकि खत्म कर दिया है, तो इसका मतलब है हमने डेटा में से भी, ट्री में से भी हमने इसको हटा दिया है। ये हम थ्योरेटिकली जो है वो बात करें। कोडिंग का मैंने आपको बता दिया कोडिंग किस तरह होगी कि अगर आपने टर्मिनल नोड को डिलीट करना है तो सिंपली जो उसका पेरेंट है, जैसे यहाँ पे 3 था, उसका लेफ्ट पॉइंटर आपने नल करना है तो वो नोड खत्म हो जाएगी। लेकिन थ्योरेटिकली आपने ये नोड यहाँ पे हटा देनी है, शो नहीं करनी। तो जब यहाँ से हटाएंगे तो इसका मतलब है आपने डेटा से भी इसको हटा देना है। तो ये हमने पहला केस पढ़ लिया जिसमें हमने टर्मिनल नोड को या लीफ नोड को डिलीट करने का तरीका देखा, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे अभी एक टर्मिनल नोड रह गई है आपकी 5, अगर आप उसको डिलीट करना चाहेंगे तो सिंपली इसको यहाँ से हटा देंगे और 6 आपका यहाँ पे रह जाएगा, ठीक है। अब हम सेकंड केस करने जा रहे हैं। सेकंड केस क्या था कि हमने एक ऐसी नोड डिलीट करनी है या हमने ऐसा रिकॉर्ड डिलीट करना है जिसका सिर्फ एक चाइल्ड हो, लेफ्ट हो या राइट हो। तो हम कौन सी नोड डिलीट करने जा रहे हैं? हम 8 नोड डिलीट करने जा रहे हैं। करने को तो हम 1 भी कर सकते हैं क्योंकि 1 का एक ही राइट चाइल्ड है, ये 10 भी कर सकते हैं, इसका एक ही है लेफ्ट। लेकिन हम 8 को फिलहाल एज एन एग्जांपल करें क्योंकि 8 के सिर्फ लेफ्ट पे ट्री है, राइट पे नहीं है, ठीक है। तो कैसे डिलीट करते हैं ऐसी नोड को? 8 को हम कैसे डिलीट करेंगे? सिंपली आपने उसको बीच में से हटा देना है, या इन अदर वर्ड आपने जो उसके लेफ्ट वाला जितना भी सब ट्री होगा लेफ्ट वाला वो आपने उसकी जगह पे ले आना है। दोबारा करके देख लेते हैं। ये आपका 8 था, आपने कैसे हटाना है? ऐसी नोड को कैसे हटाना है जिसका एक एक चाइल्ड है या एक तरफ ट्री है? सिंपली आपने उसको बीच में से रिमूव कर देना है और जो उसके लेफ्ट या राइट पे ट्री होगा ना उसको उसको आपने उठा के उसकी जगह पे ले आना। ये देखें ये खत्म हो गया। और फिर आपने इसको अपर लेवल पे, आप इसका जो सब ट्री था उसको आप उठा के अपर लेवल पे ले आए, क्लियर हो गई। इसी तरह से अगर फॉर एग्जांपल मैंने 6 डिलीट करनी हो, लेट सपोज 6
उसका भी एक लेफ्ट, सॉरी 6 डिलीट करना हो तो उसका भी एक लेफ्ट है। तो सिंपली मैंने क्या करना है, मैंने 5 को उठा के यहाँ पे ले आना है, 6 की जगह पे ले आना है, ठीक है। तो केस 2 ये कहता है कि अगर आपने एक ऐसी नोड डिलीट करनी है जिसका सिर्फ एक चाइल्ड हो, तो आप सिंपली उसके चाइल्ड को उठा के उसकी जगह पे ले आए। और अब उसके चाइल्ड पे चाहे एक नोड है चाहे एक पूरा ट्री है, वो सब आपने अपर लेवल पे मूव कर देना है, ठीक हो गया। तो शॉर्टली आपने उसके लेफ्ट या राइट सब ट्री को उठा के उसकी जगह पे ले आना, ये आपका केस 2 हो गया, ठीक है। और केस 3 हमने क्या पढ़ा था कि हमने ऐसी नोड को या ऐसे रिकॉर्ड को डिलीट करना है जिसके दोनों साइड पे ट्रीज हो, या दोनों साइड पे चिल्ड्रन हो, या दोनों साइड पे आपके सब ट्रीज हो। तो उसमें ये आपको पूरे ट्री में कौन सी नोड ऐसी नजर, जब एक 4 ही है जिसके लेफ्ट पे भी डेटा है और राइट पे भी डेटा है, तो ऐसी नोड को हमने कैसे डिलीट करना है। प्लीज ये सुन लें गौर से कि ऐसी नोड को हमने ऐसे डिलीट करना है कि हमने उसके इन ऑर्डर ट्रावर्सल में, इन ऑर्डर ट्रावर्सल करेंगे, और इन ऑर्डर ट्रावर्सल में अगर आपको चूंकि कंफ्यूजन हो जाती है ना, तो या तो आप बहुत ज़्यादा उसमें बार बार आपकी प्रैक्टिस हो जाए तो फिर तो आपको इन ऑर्डर ट्रावर्सल लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपको देख के पता चल जाता है कि इन ऑर्डर ट्रावर्सल में आपके उस नोड के बाद जिसको आप डिलीट करना चाह रहे हैं, इन ऑर्डर ट्रावर्सल में उसके बाद कौन सी नोड आती है। तो बेसिकली रूल ये है कि ऐसी नोड जिसके दोनों साइड पे चिल्ड्रन हो, उस नोड को उसके इन ऑर्डर सक्सेसर के साथ डिलीट करते हैं। सक्सेसर का क्या मतलब होता है, जो उसके बाद आ रही होती है। प्रीडिसेसर का क्या मतलब होता है, जो पहले आ रही होती है। तो ऐसी नोड जिसके दोनों तरफ पे ट्री हो या चिल्ड्रन हो या नोड्स हो, उसको डिलीट करते हैं उसके इन ऑर्डर सक्सेसर के साथ, ठीक हो गया। तो इन ऑर्डर सक्सेसर अगर मैं यहाँ पे वैसे जनरली देखूँ तो इसका मतलब है इन ऑर्डर ट्रावर्सल को आप ज़रा रिकॉल करें। इन ऑर्डर ट्रावर्सल क्या था कि आप लेफ्ट लिखते हैं, रूट लिखते हैं और फिर राइट लिखते हैं, ठीक है। तो अगर हम उस तरीके से जाएं तो हमारे पास इन ऑर्डर ट्रावर्सल में जो 4 का सक्सेसर आता है वो 5 आता है, ठीक है। तो हमने इस 4 को डिलीट करने के लिए इसके सक्सेसर को यहाँ पे लेके आना है, ठीक है। ये देखें 4 को हमने कैसे डिलीट करना है, ये इसका सक्सेसर है, इन ऑर्डर सक्सेसर, इसको उठा के हमने यहाँ लाना है। और इसको जब यहाँ पे उठा के लाएंगे इसका मतलब है ये 5 यहाँ से ख़त्म हो जाएगा, क्लियर हो गया। और इस तरीके से आपका ये 4 भी डेटा से ख़त्म हो गया। तो दोबारा करके देख लेते हैं। ये आपने 4 को डिलीट करना था, तो मैंने क्या बताया कि ऐसी नोड जिसके दोनों तरफ ट्रीज हो, आप उसको उसके इन ऑर्डर सक्सेसर के साथ करते हैं। अगर आपको कंफ्यूजन हो तो आप इन ऑर्डर ट्रावर्सल कर ले ट्री का, जो कि हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया है। और उसमें जो उसके बाद जो नोड आ रही है वो उसके साथ आप उसको डिलीट कर लें। तो इन ऑर्डर ट्रावर्सल क्या होता है, लेफ्ट, रूट एंड राइट। तो इसका अगर हम ज़रा रफली से करके देख लें तो रूट है, लेफ्ट पे कुछ नहीं था तो रूट लिखा, राइट पे आए तो वो फिर रूट था तो हमने लेफ्ट पहले लिखना होता है। तो हम 4 पे आए तो 4 फिर रूट था तो हमने लेफ्ट लिखा, यानी 1 के बाद हमने 3 लिखा है, फिर 4 लिखा है और फिर 5 लिखना था और फिर 6। तो 5 चूंकि इसका सक्सेसर है इन ऑर्डर ट्रावर्सल में, तो हम 4 को उसके इन ऑर्डर सक्सेसर 5 के साथ जो है हम रिप्लेस करते हैं। तो इसका मतलब है वो नोड आपकी ट्री से भी ख़त्म हो गई और इस तरीके से आपने डेटा से भी ख़त्म कर लें। तो ये तीनों केसेस हमने डिस्कस कर लिए। टर्मिनल नोड कैसे करनी है, ऐसी नोड कैसे करनी है जिसका सिर्फ एक चाइल्ड हो या एक साइड पे ट्री हो, और ऐसी नोड कैसे डिलीट करनी है जिसके 2 चिल्ड्रन हो, ठीक हो गया। तो ये हमने डिलीशन का ऑपरेशन भी कंप्लीट कर लिया। अब जनरली हम देख लेते हैं कि जो बाइनरी सर्च ट्री हम अभी तक पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने ट्रावर्सल का ऑपरेशन भी डिस्कस कर लिया, इंसर्शन भी कर लिया, डिलीशन भी कर लिया। तो कितने टाइप्स ऑफ बाइनरी सर्च ट्रीज होते हैं, तो 3 टाइप्स ऑफ बाइनरी सर्च ट्रीज होते हैं, जिसमें पहला जो है वो एवीएल ट्री होता है। एवीएल ट्री क्या होता है अभी हम अगली स्लाइड में चल के देखते हैं। और दूसरा जो है वो रेड ब्लैक ट्री होता है, वो क्या होता है। और स्प्लिट ट्री एक तीसरी टाइप है। इसमें हम जो इस सिलेबस में कवर कर रहे हैं वो सिर्फ आपका एवीएल ट्री होगा। हम रेड ब्लैक ट्री या स्प्लिट ट्री को भी डिस्कस नहीं करेंगे। एवीएल ट्री को हम इसलिए करेंगे कि इसकी इंपॉर्टेंस इस तरह से है कि अगर आप बाइनरी सर्च ट्री को बैलेंस ना करें तो फिर वो जो आपकी ट्री की जो लॉग एन वाली हाइट वाली करेक्टरिस्टिक्स है जिससे आपको फ़ायदा हो सकता है, तो वो फिर आपकी उस तरीके से काम नहीं करती। लेकिन अगर आप ट्री को बैलेंस कर लें तो फिर आपका वो जो लॉग एन उसकी हाइट होती है, उसकी वजह से, उस बिग ओ की वजह से आप बहुत सारी एडवांटेजेस बाइनरी सर्च ट्री में ले सकते हैं। तो इसलिए हमारे इस कोर्स में हम एवीएल ट्री को जो है, बाइनरी सर्च ट्री की इस एक टाइप को एवीएल ट्री को जो है वो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो एवीएल ट्री को हम डिटेल में तो ज़रूर पढ़ेंगे अगले लेक्चर में, सिर्फ हम इसको जनरली देख लेते हैं कि एवीएल ट्री जो है वो एक सेल्फ बैलेंसिंग, मैंने अभी आपको बताया ना कि हम जब बाइनरी सर्च ट्री को बैलेंस करते हैं तो उसको हम एवीएल ट्री कहते हैं। आप ये दोनों ट्रीज देखें,
ये दोनों आपके ऐसे ट्रीज हैं जो कि बैलेंस्ड हैं। बैलेंस का क्या मतलब है कि ऐसा नहीं है कि एक ही साइड पे उसका सब ट्री बन रहा हो। जैसे अभी हम करके आए ना एग्जांपल्स में, हमने देखा था कि पूरा ट्री जो है वो 1 की राइट साइड पे बन रहा था, या 10 की लेफ्ट साइड पे सारा बन रहा था, या 8 की लेफ्ट साइड पे बन रहा था, तो वो बैलेंस नहीं था। इसीलिए एक साइड पे वो जो है ना उसके लेवल बहुत ज्यादा थे, 6 लेवल थे। अगर हम उसको बैलेंस करते रहते तो हो सकता है वो 3 लेवल्स पे हो जाता। तो दैट इज एक्चुअली वी मीन बाय बैलेंसिंग। तो क्या होता है, द डिफरेंस बिटवीन हाइट्स ऑफ लेफ्ट एंड राइट सब ट्रीज कैन नॉट बी मोर देन 1 फॉर ऑल। यानी अगर वो अपने लेफ्ट और राइट सब ट्रीज की आप लेवल्स का डिफरेंस मालूम करें ना, तो वो एक से ज्यादा नहीं होगा। इसका मतलब है, ये देखें आपका ये लेवल है, ये लेफ्ट पे आपका लेवल ये है, राइट पे आपका लेवल सिर्फ एक लेवल ज्यादा है। तो ऐसे ट्री को हम एवियल ट्री कहते हैं। ये हम डिटेल में फिर पढ़ेंगे, ठीक है। फिलहाल हमने चूंकि इसको जनरली डिस्कस करना था, तो इसलिए मैंने आपको शॉर्टली बता दिया कि एवियल ट्री है वो बेसिकली आपका किस तरह का ट्री होता है। ठीक होगा, तो ये हम इसकी एक टाइप जो है बाइनरी साइड ट्री की, एवियल ट्री, ये फिर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब हमने चूंकि तीनों डेटा स्ट्रक्चर के ऑपरेशन जो है वो कवर कर लिए हैं, और हमने उसकी एक टाइप भी देख ली है जिसको हम डिटेल में जाके डिस्कस करेंगे। इसके अलावा भी हम एक दो और भी डिफरेंट किस्म के ट्रीज बना के देखेंगे अगले लेक्चर में। तो अब हम आ जाते हैं टाइम कम्प्लेक्सिटी पे। तो हमने ये चूंकि हर डेटा स्ट्रक्चर में हमने टाइम कम्प्लेक्सिटी को डिस्कस किया है, और अगर आपको नज़र आ रहा हो तो यही 3 ऑपरेशन डेटा स्ट्रक्चर के जिन पे हम बात करते हैं, इंसर्शन, डिलीशन, और हम ट्रावर्सल कहते हैं। ट्रावर्सल कह लें या सर्च कह लें, क्योंकि अगर आपने सर्चिंग भी करनी है तो जाहिर आपने डेटा पे कम से कम एक दफ़ा तो जाना है। तो जनरली हम ट्रावर्सल का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, आप सर्चिंग भी कह सकते हैं। तो और हमने ये भी देखा था कि एक बेस्ट केस होता है, एवरेज केस होता है, वर्स्ट केस होता है। जैसे अगर मैं रिकॉल कर लूँ, तो हमने लीनियर डेटा स्ट्रक्चर जब कवर किए थे, फॉर एग्जांपल ऐसे एग्जांपल लेते हैं कि एरे को जब हम देख रहे थे, तो हमने कहा था कि जब हम एरे की पहली लोकेशन पे इंसर्ट करना चाहते हैं, तो वो आपका इसलिए वर्स्ट केस होता है कि वो सारे का सारा डेटा आपको मूव करना पड़ता है, यानी ओ एन टाइम आपका लगता था, बिग ओ एन। अगर आपका बेस्ट केस देख ले, तो बस एरे के एंड पे आपने करना है, तो वो बेस्ट केस था, आपने बिग ओ वन यानी एक ही साइकिल में आपने कर दिया। और एवरेज हमने क्या कहा था, उसका एवरेज भी बिग ओ एन था, क्योंकि एवरेज मीन अगर हम उसको वर्स्ट सिनेरियो में देखें तो सेकंड लास्ट पोजीशन भी आपकी जो है ना, या फर्स्ट जो है आपकी फर्स्ट के बाद जो सेकंड पोजीशन है, वो भी आपकी जो है वो एवरेज केस में आती है। यानी आपको जनरली जो है वो बिग ओ एन टाइम ही उसका निकलता था जो उसका एवरेज था। तो इसलिए इस तरह हमने हर डेटा स्ट्रक्चर पे उसका बेस्ट केस देखा था, वर्स्ट केस देखा था, एवरेज केस देखा था। तो ट्री में एवरेज क्यों लॉग ऑफ एन है, क्योंकि मैंने आपको बताया शुरू में कि ट्री की हाइट लॉग ऑफ एन है। तो एवरेज केस ये है कि आप दोनों तरफ जा सकते हैं, लेफ्ट साइड पे भी जा सकते हैं, राइट साइड पे भी जा सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि वो लॉग ऑफ एन टाइम होगा, क्योंकि आपके जो आप अननेसेसरी की तरफ नहीं जाएंगे। अगर एक दफ़ा आप लेफ्ट ट्री पे जा रहे हैं, दूसरी दफ़ा आप राइट पे चले जाएंगे, तो वो आपका टाइम लेफ्ट वाला बच जाएगा। तो वो एवरेज का मतलब ये है कि आप दोनों साइड पे एवरेज नंबर ऑफ टाइम्स आप चले जाएं। तो इसलिए वो हाइट ऑफ द ट्री चूंकि लॉग एन है, तो आपका जो एवरेज केस है सर्चिंग का, ट्रावर्सिंग का, या इंसर्शन का, या डिलीशन का, वो भी लॉग ऑफ एन है, क्योंकि आप उसी ब्रांच पे जाएंगे ना जो जिस पे आपने डेटा को करना है। तो अगर वो ट्री आपका बैलेंस है, और डेफिनेटली हम बैलेंस करेंगे, अगर वो बैलेंस है तो आप अननेसेसरी लेवल पे नहीं जाएंगे। तो इसका मतलब है या आप कभी लेफ्ट पे जाएंगे या आप कभी राइट पे जाएंगे, तो वो लॉग ऑफ एन ही हो जाएगा। ठीक है क्या? अगर आप वर्स्ट केस देखें, तो वर्स्ट केस ये है कि आप एक ही साइड पे ट्री बना रहे हैं। इसका क्या मतलब है, जितने आपने लेवल आपके अगर सिर्फ लेफ्ट पे बन रहा है, आपके 4 नंबर है, 4 ही लेवल बने हैं आप, क्योंकि आप सिर्फ लेफ्ट पे ही जा रहे हैं। इसका मतलब अगर एन 4 है तो 4 ही लेवल्स हैं। तो इसलिए अगर आपका एक ही साइड पे ट्री बने, जिसको कि हम नहीं बनने देंगे, हम उसको एवरेज केस में लेके जाएंगे बैलेंस करके एवीएल ट्री बना के। लेकिन वर्स्ट केस का पता होना चाहिए कि वर्स्ट केस का मतलब ये है कि आपका जो बाइनरी साइड ट्री है वो एक ही साइड पे बन रहा है। तो वो एन बिग ओ एन है, क्योंकि जितने नंबर है उतने ही आपके लेवल बन रहे हैं, क्योंकि आप एक ही साइड पे बना रहे हैं। और बेस्ट के तो इसलिए अगर आपने एक ही साइड पे उसी पे इंसर्शन करनी है, उससे डिलीशन, तो वो बिग ओ एन ही है डेफिनेटली। ठीक है, आप डिलीशन बेशक आप दरमियान वाली नोड को भी करें, लेकिन हम वर्स्ट लेते हैं ना कि एंड नोड को अगर करना है, तो वो तो ज़्यादा आपके एंथ लेवल पे ही है। तो वर्स्ट केस सर्चिंग का भी, यानी आपने जो नोड ढूंढनी है वो भी आखिर में जाके कहीं पड़ी है, तो आपकी सर्चिंग ट्रावर्सिंग मीन सारों को करना है, तो वो बिग ओ एन है, क्योंकि आप एक ही साइड पे जा रहे हैं। तो जितने आपका एन है उतने आपके लेवल्स हैं। और बेस्ट केयर तो बड़ी आइडियल सिचुएशन होती है। बेस्ट केयर का मतलब ये है कि बस आप उधर ही खड़े हैं जिधर आपने जो है ना इंसर्ट, तो वो आपको मैंने पहले भी आपको डिस्कस किया आपके साथ
कि बेस्ट केस एक आइडियल सिचुएशन होती है, उसके ऊपर हम किसी एल्गोरिथम को या डेटा स्ट्रक्चर को हम नहीं मतलब उसको वेटेज करते, हम देखते हैं वर्स्ट केस और एवरेज केस, और वर्स्ट केस और एवरेज केस के हिसाब से हमें पता लग जाता है कि हम कौन से डेटा स्ट्रक्चर को जो है वो किस एप्लीकेशन में, किस सिनेरियो में, ये बड़ा ज़रूरी है। मैंने पहले भी आपको बताया कि हम कभी ये नहीं कह सकते कि एक डेटा स्ट्रक्चर जो है वो तमाम से बेहतर है। मैंने पहले भी डिस्कस किया कि रिसोर्सेज को देखना पड़ता है, सिचुएशन को देखना पड़ता है, एप्लीकेशन को देखना पड़ता है, आपके प्रोसेसर को देखना है, मेमोरी रैम को देखना है, सेकेंडरी मेमोरी को देखना है, कौन सा डेटा स्ट्रक्चर किन हालात में आपको, किन सर्कमस्टांसेस में, किन लिमिटेशन के अंदर आपने इस्तेमाल करना है, किस तरह का सिनेरियो है कि आपका वो डेटा स्ट्रक्चर आपको हेल्प आउट करेगा, उस हिसाब से आपने डेटा स्ट्रक्चर सिलेक्ट करना होता है। तो इसके लिए बड़ा ज़रूरी होता है कि आपको उसका वर्स्ट केस पता हो, एवरेज केस पता हो, और यही 3 मेजर ऑपरेशन हैं जो कि सब ऑपरेशन के ऊपर आपके अप्लाई। इंसर्शन जो है, कोई काम आप ऐसा करेंगे उसमें इंसर्शन यूज़ होगा, कोई ऐसा आप उसके ऊपर प्रोसेस अप्लाई करेंगे उसमें डिलीशन शायद यूज़ हो रहा हो। जैसे देखें ना, सर्चिंग के लिए क्या ट्रावर्सिंग है, ठीक है, या अगर आप सॉर्टिंग कर रहे हैं उसमें भी आपकी ट्रावर्सिंग है। तो इस तरीके से ये 3 मेजर ऑपरेशन होते हैं जो आपके मिल के आपके ना फर्दर प्रोसेसेस को जो है ये ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं। तो आपको क्लियरली एवरेज और वर्स्ट केस जो है ना वो हर डेटा स्ट्रक्चर का या हर एल्गोरिथम का, अगर हम जनरली कह दें, वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब हम लास्ट में कुछ बाइनरी सर्च ट्री की एप्लीकेशन देख लेते हैं। जैसे मैंने आपको पिछले लेक्चर में ये बता दिया था कि आपका जो इंटरनली बाइनरी ट्री यूज़ होता है, जैसे जब आप फोल्डर्स बनाते हैं, फोल्डर के अंदर आप फाइलें रखते हैं, तो अगर आप उसको वैसे भी, अगर आप जनरली पेपर के ऊपर भी बनाएं तो आपकी एक हायरार्की बनती है। फॉर एग्जाम्पल आपकी सी ड्राइव है, अब उसके अंदर 10 फोल्डर हैं, तो सी की 10 ब्रांचेज निकाल दें कि सी ड्राइव में 10 फोल्डर हैं, फिर हर फोल्डर में 3-3 फोल्डर और हैं, तो मजीद उनकी 3-3 ब्रांचेस कर दें, फिर हर फोल्डर के अंदर कितनी फाइल्स हैं, तो वो आपका एक तरह से ना हायरार्की बनती है। तो इसका मतलब है आपके जो फोल्डर्स और फाइल्स हैं वो, इन अदर वर्ड्स, इंटरनली आपका जो ट्री है ना वो बन रहा होता है। बाइनरी तो नहीं होता, मतलब ट्री होता है आपका, ठीक है। तो बाइनरी सर्च ट्री की बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं। इन मेनी सर्च एप्लीकेशन वेयर डेटा इज कॉन्स्टेंटली एंटरिंग लीविंग, ये इसका क्या मतलब है, यानी कि वो कॉन्स्टेंटली आपका एंटर भी हो रहा है, लीव भी हो रहा है, इंसर्ट भी हो रहा है, डिलीट भी हो रहा है। तो चूंकि ये इसकी हाइट लॉग एन है, और इसका जो, जैसे मैंने अभी बताया ना कि इसका जो एवरेज है वो लॉग ऑफ एन है, अगर आपका ट्री बैलेंस बना हुआ है तो लॉग एन टाइम में आप जो है ना इंसर्शन डिलीशन कर लेंगे। तो जिस जिस जगह पे आपका कॉन्स्टेंटली एंटरिंग लीविंग हो रहा है, तो ट्री जो है एक बहुत अच्छा डेटा स्ट्रक्चर है, बजाय इसके कि आप एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर यूज करें जिसमें आपको आखिर तक जाना पड़े, या जिसमें आपको दरमियान तक, अगर रिक्वायरमेंट दरमियान की है और आप जा रहे हैं, शुरू से आ रहे हैं आप उसको, तो इसलिए ये वाला डेटा स्ट्रक्चर जिसमें आप किसी ऐसी एप्लीकेशन जिसमें आपके कॉन्स्टेंटली एंटरिंग लीविंग हो रही हो, तो चूंकि ट्री की जो एवरेज है वो बिग और लॉग एन, वर्स को भी आप एवरेज बना लेंगे जब आप ट्री को बैलेंस करेंगे, तो लॉग ऑफ एन इज अ वेरी गुड टाइम इंसर्शन डिलीशन के लिए। या दूसरी एप्लीकेशन क्या है कि स्टोरिंग अ सेट ऑफ नेम एंड बीइंग एबल टू लुक अप बेस्ड ऑन अ प्रीफिक्स, क्योंकि इसके कितने ट्रावर्सल होते हैं, 3 तरह। तो प्रीफिक्स ट्रावर्सल में, प्री ऑर्डर ट्रावर्सल में आप प्रीफिक्स, अगर आपने नाम के प्रीफिक्स के ऊपर, यानी नाम का जो पहला हिस्सा है फॉर एग्जांपल, या सिर्फ नाम के ऊपर अगर आपने करना है, तो अगर आप उधर से शुरू कर लेंगे, आपकी जो है वो उस तरीके से आप स्टोर करना शुरू कर लें, उसका प्री ऑर्डर ट्रावर्सल कर लें, तो आपको डेफिनेटली डेटा जो है बड़ी जल्दी मिल जाएगा, ठीक है। या हम स्टोरिंग अ पाथ इन अ ग्राफ एंड बीइंग एबल टू रिवर्स एनी सबसेक्शन ऑफ द पाथ इन ओन लॉग, देखिए ना, बार बार ओ लॉग ऑफ एन टाइम, ठीक है। यूजफुल इन ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम, यानी ये होता है कि आपका कोई ट्रैवलिंग प्रॉब्लम है कि आपने कितने मिनिमम टाइम में आपने एक जगह से दूसरी जगह पे, एक सेल्समैन है, ज़ाहिर उसको की तो सेल तभी बढ़ेगी ना जब वो ज़्यादा जगहों पे कम टाइम में ट्रेवल करेगा। तो वो बिग ट्री, अगर आप ट्री के जरिए उसका ये बना दिया जाए, उसका ट्रैवलिंग टाइम कि उसने इस जगह से उस जगह तक जो है, और अननेसेसरी जगहों पे नहीं जाना। फॉर एग्जांपल अगर पेशावर से लाहौर जाना है, तो दरमियान में दूसरे शहरों में जाने की क्या जरूरत है, डायरेक्ट जाए ना पेशावर से लाहौर। तो वो लॉग ऑफ एन टाइम जो ट्री में की फॉर्म में अगर उसका प्लानिंग बना दी जाए, तो वो लॉग ऑफ एन टाइम में जो है वो ट्रेवल कर लेगा, ठीक है। या फाइंडिंग द स्क्वायर रूट ऑफ अ गिवन नंबर, या इसी तरीके से और जो है अलाउज टू डू रेंज सर्चेस एफिशिएंट, बहुत सी ऐसी जो सर्चिंग की जो होती हैं, क्योंकि लॉग ऑफ एन टाइम है तो बहुत सारे ऐसे सर्च एप्लीकेशन हैं जिसके अंदर ट्री जो है वो बहुत बड़ी एफिशिएंटली जो है वो यूज़ हो सकता है।
सो यहाँ पे हम बाइनरी सर्च ट्री को जो है वो समाप्त करते हैं कि ये हमने एक पहला ऐसा डेटा स्ट्रक्चर पढ़ा जो कि लीनियर नहीं है, नॉन लीनियर है और हायरार्किकल है। और हमने ये देखा कि इसमें चूंकि ये इसकी कोई लीनियर शेप नहीं है, हायरार्किकल है, तो इसके ट्रावर्सल मेथड भी ज़्यादा हैं, डेफिनेटली वो हमें ज़्यादा फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं। और इसकी जो इंसर्शन और डिलीशन है उसमें भी हम अननेसेसरी पाथ की तरफ नहीं जाते हैं। तो हमें बिग ओ लॉग ऑफ एन टाइम जो है, अभी तक जो हमने लीनियर डेटा स्ट्रक्चर पढ़े उसमें हमारे पास कोई ऐसा नहीं था जिसमें इंसर्शन डिलीशन या ट्रावर्सल जो है वो लॉग में हो। सब जो मैक्सिमम जो हमारा मिनिमम था वो हमारा बिग ओ वन था, जो कि बेस्ट केस था, उसको तो हम ले ही नहीं सकते थे। और जो हमारा एवरेज और वर्स्ट था वो दोनों बिग ओ एन को बिलोंग कर रहा था। तो ये एक पहला डेटा स्ट्रक्चर हम पढ़ रहे हैं जिसमें हमें पता चलता है कि अगर हम इसका बिग लॉग ऑफ एन टाइम जो है वो यूज़ करें तो हम बहुत सारी एप्लीकेशन में जो है, रियल लाइफ की एप्लीकेशन, उसमें ट्री डेटा स्ट्रक्चर को बड़ी एफिशिएंटली इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम बाइनरी सर्च ट्री के ये तीनों जो डेटा स्ट्रक्चर के ऑपरेशन है यहाँ ये ख़त्म करते हैं। और इसके बाद हम इसकी जो फर्दर टाइप्स हैं जिसमें थ्रेडेड बाइनरी सर्च ट्री आएगा या एवीएल ट्री आएगा या हफमैन ट्री हम बनाएंगे, उनको फिर हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।